मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। प्रश्न है, क्या इस दुनिया में सच्ची एकता और शांति कभी आ सकती है या यह सिर्फ एक सपना है? अगर आ सकती है तो कैसे, ताकत से या चेतना से? आज 7 मई 2026 की मुरली हमें एक ऐसा रहस्य बताती है जो न सिर्फ आत्मा की पहचान कराता है बल्कि यह भी समझाता है कि योग बल ही वह शक्ति है जिससे एक नई दुनिया की स्थापना होती है। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात। मीठे भाइयों और बहनों, इमेजिन कीजिए आप इस समय किसी साधारण क्लास में नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं और वह बहुत सरल लेकिन बेहद गहरी भाषा में आपको आपकी ही कहानी सुना रहे हैं। आज की मुरली धीरे धीरे हमें हमारी जड़ों तक ले जाती है। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है। यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक अनुभव है और जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है वैसे वैसे जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। अब जरा आज की दुनिया को देखिए, हर तरफ अशांति, डर, असंतोष और इसी बीच एक पुकार उठती है, हे भगवान आओ। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ लेकिन किसी चमत्कार के साथ नहीं, एक साधारण बूढ़े तन में, ताकि तुम मुझसे कनेक्ट कर सको। यहाँ एक बहुत जरूरी करेक्शन भी बाबा करते हैं। गीता का ज्ञान किसने दिया? बाबा साफ कहते हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ, कोई देवता नहीं। यानी जो हम वर्षों से मानते आए हैं अब उसे समझने का समय है। यही तीसरा नेत्र हमें खोलना है। अब मुरली का फ्लो थोड़ा आगे बढ़ता है। बाबा हमें बताते हैं कि वह सिर्फ बाप नहीं है, वह टीचर भी है और सद्गुरु भी है। मतलब एक ही सोर्स से हमें जन्म, ज्ञान और मुक्ति तीनों मिल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है अगर हम रुककर महसूस करें। अब एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन, समय का चक्र। 5000 साल, आधा दिन, आधी रात और हम अभी उस जंक्शन पर हैं, यानी कि संगम युग, जहाँ चेंज पॉसिबल है, जहाँ गिरती हुई आत्मा फिर से उठ सकती है। और यही वह समय है जब हमें तीसरा नेत्र मिलता है, समझने का, डिसर्न करने का। अब बाप कहते हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, मतलब तुम वो आत्माएं हो जो नॉलेज को रिसीव कर रही हैं। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं होता क्योंकि वहाँ सिर्फ सुख है। ज्ञान तो ट्रांसफॉर्मेशन के समय ही मिलता है। अब धीरे धीरे हम आज के कोर विषय की ओर आते हैं। अद्वैत राज्य, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं, कोई विभाजन नहीं। अब जरा सोचिए कि इतिहास में कितनी बार वर्ल्ड डोमिनेशन की कोशिश हुई है लेकिन यूनिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वह था बाहुबल। और बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं, बाहुबल से विश्व की बादशाही मिलना ड्रामा का लॉ ही नहीं है। यहाँ तक कि बाप उदाहरण देते हैं, अगर बड़ी शक्तियाँ भी आपस में मिल जाएं, तब भी स्थायी राज्य नहीं बना सकती। तो फिर स्थायी राज्य कैसे बने? योग बल से। योग बल यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। जब आत्मा अंदर से प्योर यानी पवित्र और पावरफुल यानी कि शक्तिशाली बनती है तो वही वाइब्रेशन बाहर की दुनिया को बदलते हैं।
तो यह कोई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं है, यह एक इनर रिवॉल्यूशन है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। बाप हमें बताते हैं कि जो आत्मा पहले श्री कृष्ण बनी वही अभी 84 जन्मों के अंत में ब्रह्मा बनी है और यह ज्ञान सीख रही है। मतलब यह कोई अलग अलग कहानियाँ नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस यात्रा है, टॉप से बॉटम और फिर बॉटम से टॉप, और शायद यही हम खुद को भी पहचान सकते हैं। अब बाबा हमें हमारी ओरिजिनल स्थिति याद दिलाते हैं। हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपन्न, फिर धीरे धीरे नीचे आए और अब फिर से ऊपर जा रहे हैं। इस बीच एक बहुत प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक बात है। वो क्या है? वो है रक्षाबंधन। हम इसे एक त्योहार के रूप में मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसका असली अर्थ है पवित्रता की प्रतिज्ञा। वह समय जब बाप ने आत्माओं से वादा लिया अब पवित्र बनना है, तो यह सिर्फ धागा नहीं है, यह एक कमिटमेंट है आत्मा की शुद्धता का। बाबा कहते हैं नन बट वन, अर्थात एक को ही याद करो। आज दुनिया में लोग कई चीज़ों में, कई व्यक्तियों में, कई शक्तियों में उलझे हुए हैं, लेकिन सच्चा योग तब लगता है जब बुद्धि एक में टिकती है। नन्स भी याद करती हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि गॉड कौन है, और यही क्लैरिटी हमें अभी मिल रही है। अब जरा जीवन के प्रैक्टिकल हिस्से पर आइए। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक में, अब अमर लोक आने वाला है, तो यह समय कैजुअली लेने का बिल्कुल नहीं है। और यहाँ एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बाबा हमें बताते हैं, कर्म और उसका फल। अगर तुम सीधे ईश्वर के लिए कुछ करते हो तो उसका फल 21 जन्मों तक चलता है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली करते हो तो उसका फल सीमित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो कुछ भी है उसे सफल करो। कैसे? रूहानी सेवा से। रूहानी सेवा का मतलब है किसी को उसकी सच्ची पहचान देना और उसे यह एहसास दिलाना कि वह आत्मा है। और इसी के लिए बाबा कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ आत्मा को हीलिंग भी मिले और नॉलेज भी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ। और अंत में बाबा बहुत सरल सार हमें देते हैं, अगर सब कुछ भूल भी जाओ तो बस एक बात को याद रखो कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे एक बाप को याद करना है। यही याद धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। हमारा मन अक्सर अलग अलग दिशाओं में भागता है, इंद्रियों की तरफ, संबंधों की तरफ, परिस्थितियों की तरफ, और यही बिखराव हमें कमजोर बनाता है। लेकिन जब बुद्धि इन सब आकर्षणों से हटकर एक में टिक जाती है, यानी कि परमात्मा में, तो एक रस स्थिति बनती है। यह स्थिति बहुत शांत, बहुत ही स्थिर होती है और इसी में आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी होता है, जो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मैं अपनी आत्मिक पहचान में स्थिर हूँ या बार बार शरीर की पहचान में आ जाता हूँ? क्या मेरी याद एक में टिकती है या अनेक आकर्षणों में बढ़ जाती है? रात को अपनी डायरी में इसका उत्तर अवश्य लिखना है। फिर आज के अव्यक्त इशारे हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन एक सशक्त आत्मा वही है जो उनके बीच अचल रहती है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हर सीन ड्रामा का हिस्सा है, तब हम घबराते नहीं हैं, बल्कि स्थिर, निर्भय और एकरस रहते हैं। आज का स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो,
तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति।